नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। आज का दिन 25 दिसंबर हर किसी को याद रहता है क्रिसमस के नाम से, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी 99वें यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से भवन है उनको सजा दिया गया है और सदैव अटल स्मारक पे मोदी जी भी पहुंचते नजर आएंगे और जो हमारे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो भी नजर आएगी। लेकिन चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार आज का दिन किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता मनाते हुए नजर आ रहे हैं और उसका असर आने वाले समय में किस तरीके से दिखेगा, उस पर बात करते हैं। तो सर, नाम बता दीजिए पहले। मैं हीरालाल तिवारी, जी बीजेपी किसान मोर्चा नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर। आज हम लोग के लिए ऐतिहासिक दिवस है। इवन भारत के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वी आर सेलिब्रेटिंग अटल जी। अटल जी न होते तो बीजेपी न होती। ये हमारे इतिहास पुरुष हैं, ये हमारा मनोबल है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है और भाजपा का हर बच्चा इनके संस्कार से ही आगे बढ़ रहा है। राष्ट्र आज जो भी तरक्की कर रहा, माननीय मोदी जी के नाम से, अमित शाह जी के कार्य से, सब अटल जी की देन है। इनको हम लोग पिता तुल्य मानते रहे, ये हमारे आदर्श गुरु रहे और भविष्य में भी जो नौजवान आएंगे इनके लिए ये मनोबल का बढ़ाने का काम करते हैं। ये श्रद्धेय हैं, पूज्य हैं। आज कोटि कोटि हम लोग इनको नमन कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, हृदय से याद कर रहे हैं। हमेशा से अटल जी का सपना रहा था कि 370 नहीं हो, क्योंकि एक संविधान हो, एक प्रधान हो, एक देश हो, निशान हो। तो वो सपना कहीं ना कहीं मोदी जी ने पूरा किया है। विकसित भारत की बात लगातार चल रही है, तो किस तरीके से उम्मीद है कि अटल जी के जो भी सपने थे वो मोदी जी शायद पूरा कर देंगे? माननीय मोदी जी वही कर रहे हैं जो अटल जी ने सपना देखा था और अटल जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, और हम 100% कन्फर्म हैं कि मोदी जी माननीय अटल जी के हर सपने को पूरा करते हो, उससे भी आगे जो और उनके कुछ विचार बचे थे, उन विचारों को भी माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और बीजेपी संगठन माननीय नड्डा जी सब मिलके, कार्यकर्ता हमारा एक परिवार है, हम सब मिलके माननीय अटल जी के हर सपने को पूरा करेंगे। और जब तक हम पूरा नहीं कर लेते हैं, हम लोग के लिए नींद या आराम बिल्कुल हराम है। युवा है आप किस तरीके से सोचते हैं यहाँ पर अटल जी की इतनी कहानियां हैं, इतनी कविताएं हैं, उसको किस तरीके से? एक आखिरी सवाल रहेगा कि जो भी अटल जी की कहानियां रही है, काव्य रहे हैं, पोएम्स रही है, तो उनका असर जो आने वाला युवा है, क्योंकि कलयुग चल रहा है, कितना कुछ देखना पड़ रहा है हमें, तो क्या लगता है उसका असर युवाओं पे पड़ेगा या नहीं? 100% माननीय अटल जी के विचारों को जिसने भी सुना, समझा, आज राष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है। नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, पुरुष हो, सब पे कहीं ना कहीं कलयुग जरूर है, लेकिन अटल जी के भारत का जो सपना था वो पूरा हो रहा है। इस पे कलयुग का कोई असर नहीं है। हमारे कार्यकर्ता ऑनेस्ट हैं, दे आर फिट फॉर। जी, धन्यवाद सर। यहाँ पर अटल जी को लेकर आपने तमाम जानकारियाँ ली, और अगर देखा जाए थोड़ी सी जानकारी हम भी आपको दे देते हैं। उस समय 1996 का, जब 13 दिन के लिए पीएम बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद 1998 आया, जब 13 महीने के लिए सरकार बनी। फिर समय आया 1999 का, जब 2004 तक पूरे 5 साल सरकार रही थी। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो समय था, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि विकसित भारत हो गया, ये 370 हो गया, ये फिर तमाम सपने हो गए यहाँ पर अटल जी के, वो कहीं ना कहीं मोदी जी पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कहा जाता है कि मार्गदर्शन जो है मोदी जी का, वो पूरी तरीके से अटल जी के कहने पर ही, उनके सीखने पर ही यहाँ पर मोदी जी को मिला है। यानी कि यहाँ पर अटल जी के कहा हुआ ही मोदी जी मानते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें। लेकिन विकसित भारत की भी बात अगर की जाए तो यहाँ पर 2047 तक कह दिया गया है कि विकसित भारत होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज आपको बता दें कि 99वां उनका जन्मदिन है, हमारे बीच में अटल जी नहीं है, और लगातार यहाँ पर उनको याद किया जा रहा है। स्मारक पे पहुंच रहे हैं तमाम बीजेपी नेता। आप लोग अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि आप लोगों ने अभी तक क्या कुछ सीखा है अटल जी से। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।